प्रिय विद्यार्थी साथियों, सूचना क्रांति के इस दौर में अनेक ऐसी सूचनाएं भी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए या अन्य माध्यमों से हमारे पास आ जाती है, जो हमें भ्रमित कर देती हैं, जो बहुत संदिग्ध होती हैं और हम परेशान होते रहते हैं। ऐसी ही एक सूचना इन दिनों कॉलेज के विद्यार्थियों की परेशानी का कारण बनी हुई है। यह सूचना ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखी गई है। यह सूचना कॉलेज के विद्यार्थियों के अगली कक्षा में प्रमोट करने और नई कक्षा में एडमिशन के संबंध में है। आपके पास भी आई होगी ना ये सूचना। आइए जानते हैं उस सूचना की सच्चाई। क्या आप सभी को प्रमोट कर दिया गया है? क्या आपका एडमिशन होना चालू हो गया है? आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर। सर, आपका चैनल में स्वागत है। हमारे दर्शकों को इस सूचना की सच्चाई के बारे में बताइए। धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी। बिल्कुल ठीक आपने कहा। सूचना क्रांति जहां महत्वपूर्ण सूचनाओं से हमें ताकतवर बना रही है, वहीं भ्रमित कर देने वाली सूचनाओं से हमें परेशान भी कर रही है। जिस सूचना की आप बात कर रहे हैं, वह सूचना अब आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी। दिखाई दे रही है। चलिए आपके साथ मैं इसे पढ़ देता हूँ कि यह सूचना क्या है और इसने हमारे लिए कैसी कठिनाई पैदा की है। प्रवेश सूचना 2021-22 समस्त BA, BCom, BSc द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं MA, MSc, MCom, MSW तृतीय सेमेस्टर 2021-22 में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 है। समस्त विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। छात्र छात्राएं MP ऑनलाइन ई प्रवेश पोर्टल पर प्रमोट लिंक में जाकर फीस भरकर प्रवेश सुनिश्चित करें। फॉर्म जमा करने हेतु अलग से सूचना लगाई जाएगी। यह सूचना बहुत तेज़ी से विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप आदि के माध्यम से तैरती हुई असंख्य विद्यार्थियों तक पहुंच गई और विद्यार्थी सोच रहे हैं जो BA, BCom, BSc फर्स्ट ईयर में थे या सेकंड ईयर में थे, तो फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर में एडमिशन के लिए और जो सेकंड ईयर में थे वो फाइनल ईयर में एडमिशन लेने के लिए, MA, MCom, MSc जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा दी वो थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए चिंतित हो गए और उनकी भाग दौड़ चालू हो गई। अनेक विद्यार्थी MP ऑनलाइन के चक्कर लगा रहे हैं, कई विद्यार्थी कॉलेज आ रहे हैं, कुछ विद्यार्थी अपने परिचित गुरुजनों से फ़ोन करके मैसेज करके पूछ रहे हैं। मुझसे भी पूछा गया बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा। तो सबसे पहली बात तो आप ये मान लीजिए कि यह सूचना आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात आप इस सूचना में सेकंड ईयर, फाइनल ईयर या मास्टर डिग्री के थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन की जो प्रक्रिया और डेट आदि बताई गई वह आप पर लागू नहीं होती है। अर्थात इस सूचना के अनुसार आपको एडमिशन लेने के लिए नहीं जाना है। किनको नहीं जाना है? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के अंतर्गत आने वाले 8 जिलों के सभी कॉलेजेस के विद्यार्थी सुन लीजिए। इस सूचना के हिसाब से आपको अभी एडमिशन नहीं लेना है। क्या ये सूचना नितांत मनगढ़ंत है, काल्पनिक है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा हो सकता है कि यह सूचना सही हो, लेकिन यह सूचना किसी अन्य विश्वविद्यालय के किसी अन्य कॉलेज में लगाई गई सूचना है। ये क्या बात हुई भला? देखिए, प्रत्येक राज्य में कई विश्वविद्यालय होते हैं। हमारे मध्य प्रदेश राज्य में भी कई विश्वविद्यालय हैं। उदाहरण के तौर पर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन,
हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर और इसी तरह अन्य अनेक विश्वविद्यालय। हर विश्वविद्यालय की परीक्षा की समय सारणी अलग होती है, उनके रिज़ल्ट भी अलग अलग समय पर आते हैं। तो यह संभव है कि मध्य प्रदेश का कोई ऐसा विश्वविद्यालय जिसके परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हों और उस विश्वविद्यालय में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और मास्टर डिग्री के थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश के नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई हो और ऐसी ही किसी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखकर यह सूचना प्रदर्शित की गई। यह सूचना फ़ोटो खींचकर और न जाने कहाँ कहाँ पहुँचते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के परिक्षेत्र के विद्यार्थियों तक यानी आप तक भी पहुँच गई है। अभी आपके विश्वविद्यालय में प्रवेश के नवीनीकरण की व्यवस्था प्रारंभ नहीं हुई है। देखिए नियम क्या है, हर वर्ष उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जब नया सत्र प्रारंभ होता है, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो क्या होता है कि नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाते हैं। 2021-22 के लिए भी नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। अगर आप इस सिद्धांत के पूरे दस्तावेज के पृष्ठ क्रमांक 19 को पढ़ेंगे और 19 में भी 20 नंबर का जो बिंदु है उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रवेश के नवीनीकरण की प्रक्रिया। देखिए एक बात सुन लीजिए कि जब आप बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर में जाते हो ना, तब आपका प्रवेश होता है। इसी तरह से जब आप एमए, एमकॉम, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हो तब आपका प्रवेश होता है। बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर पास होने के बाद जब आप अगली कक्षा में जाते हैं तब आपका प्रवेश न होकर प्रवेश का नवीनीकरण होता है। तो पहली बात तो आप यही ध्यान रख लीजिए सेकंड ईयर फाइनल वालों और एमए, एमकॉम, एमएससी थर्ड सेमेस्टर वालों, आपका एडमिशन नहीं होगा बल्कि एडमिशन का नवीनीकरण होगा। तो ये जो मार्गदर्शी सिद्धांत का मैंने अभी आपको पृष्ठ क्रमांक 19 और उसका बिंदु क्रमांक 20 बताया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जब भी किसी विश्वविद्यालय की कक्षाओं के रिजल्ट घोषित हो जाएंगे तो रिजल्ट घोषित हो जाने के 1 महीने के अंदर प्रवेश का नवीनीकरण किया जाना चाहिए। तो चूंकि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के अभी सभी रिजल्ट घोषित नहीं हुए, ऐसी स्थिति में अभी एडमिशन प्रारंभ ही नहीं हुए तो 31 अगस्त कैसे लास्ट डेट होगी। हाँ, कुछ विश्वविद्यालय ऐसे होंगे जहाँ पर रिजल्ट घोषित हो गए और उनके हिसाब से 30 दिन की अवधि 31 अगस्त को पूर्ण हो रही होगी, इसलिए उन्होंने वहाँ पर लागू किया। तो आपको क्या याद रखना है इतने सारे वर्णन में? पहली बात तो यह याद रखना, यह सूचना आपके लिए नहीं है, आपके संदर्भ में यह सूचना सही नहीं है। इसके हिसाब से आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या मास्टर डिग्री के थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश के नवीनीकरण के लिए अभी चिंतित नहीं होना है। जब आपके एडमिशन के नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो बाकायदा सूचना मिलेगी आपको, महाविद्यालय में सूचना लगेगी, इसी तरह से व्हाट्सएप ग्रुप में सूचना लगेगी। बहुत सारे चैनल हैं, वो चैनल भी आपको यूट्यूब पर वीडियो बनाकर बताएंगे उसकी डेट्स, उसकी प्रक्रिया आदि। ये जो चैनल है प्रीति गुलवानिया जी और उसके साथियों के द्वारा चालू किया गया, जिसमें मुझसे भी ये थोड़ा बहुत सहयोग ले लेते हैं, यह चैनल भी आपको निश्चिंत रहिए बताएगा कि आपके एडमिशन के नवीनीकरण की तारीखें क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है। जब आपके एडमिशन का नवीनीकरण होगा ना, तब भी आपको एमपी ऑनलाइन पर जाकर ही फीस भरनी रहेगी और वहाँ से जो प्रिंट वगैरह निकलेगा और फिर जो दस्तावेज कॉलेज में जमा करने होंगे उसकी सूचना भी आपको अलग से प्रदान की जाएगी। अभी आपके मन में आ रहा है ना कि अगर ये सूचना हमारे लिए नहीं है तो हमारे एडमिशन का नवीनीकरण कब होगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी कोई तारीख यह वीडियो बनाते समय तक घोषित नहीं हुई है, जैसे ही घोषित होगी आपको बता दिया जाएगा। तो क्या अब आपका संदेह दूर हो गया? यह सूचना आपके लिए नहीं है, आपके एडमिशन के नवीनीकरण की तारीख अलग से घोषित होगी, आपको बता दी जाएगी। मुझे अपनी बात कहने का
अवसर मिला, इसके लिए प्रीति गुलवानिया जी, उसके साथियों और इस चैनल का बहुत बहुत आभार। साथ ही इस मेहनती टीम को सैल्यूट और आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे विद्यार्थी साथियों के संशय को दूर कर दिया है। प्रतिदिन अनेक विद्यार्थी इस बारे में हमसे पूछताछ कर रहे थे, अब वे अपने एडमिशन के प्रति आश्वस्त हो गए हैं। विद्यार्थी साथियों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके करियर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।